तेल और गैस संकट के बीच भारत ने एक ऐसा विकल्प निकाल लिया है जिससे हॉर्मूज की झंझट हमेशा के लिए भारत के लिए खत्म हो जाएगी। क्या है वो रास्ता, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ईरान अमेरिका जंग के बीच दुनिया में कई देश भारी तेल संकट से जूझ रहे हैं। हॉर्मूज पर पिछले 3 से 4 महीनों में जो युद्ध चल रहा है उससे दुनिया के कई देशों को इसका विकल्प निकालने पर अब मजबूर कर दिया है। भारत भी तेल सप्लाई की ऐसी ही रणनीति में जुटा हुआ है। भारत सरकार समंदर के नीचे से अब 40,000 करोड़ की लागत से एक ऐसी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी में है जो सीधे खाड़ी देशों से गैस भारत लाएगी। इसके बाद तेल की सप्लाई का रूट और इससे जुड़े नियम हमेशा के लिए बदल जाएंगे। तो ओमान से सीधा अब भारत कनेक्ट करेगा पाइपलाइन। चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। मिडिल ईस्ट इंडिया डीप पावर पाइपलाइन नाम का ये एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में ओमान के तट से सीधे गुजरात से इस पाइपलाइन को जोड़ा जाएगा। इसका सबसे बड़ा टारगेट दुनिया से सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों और ज़मीनी बॉर्डर को दरकिनार कर भारत के घरों और फैक्ट्रियों तक बिना किसी रुकावट के नेचुरल गैस पहुंचाने का है। इस रूट की सबसे खास बात यही है कि पाकिस्तान का अडंगा अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब तक भारत जब भी ईरान या मध्य एशिया से गैस लाने की बात करता था तो रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता था। पाकिस्तान हमेशा इसके लिए मोटी ट्रांजिट फीस मांगा करता था और भारत को हमेशा से डर रहता था कि किसी भी तनाव के वक्त पाकिस्तान गैस की सप्लाई रोककर देश को संकट में डाल सकता है। ये पाइपलाइन समुद्र के रास्ते से सीधे ओमान से गुजरात आएगी, तो इस बीच पाकिस्तान का कोई भी रोल अब नहीं रहेगा। बीच में कोई भी दूसरा देश भी नहीं रहेगा। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पाकिस्तान का कंट्रोल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भारत ने पहले भी खाड़ी देशों से गैस लाने के लिए 2 बड़े जमीनी प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों ही बार राजनीति आड़े आ गई थी। आईपीआई पाइपलाइन ईरान पाकिस्तान इंडिया प्रोजेक्ट के तहत गैस को जमीन के रास्ते से भारत आना था, लेकिन पाकिस्तान ने इससे गुजरने वाले रूट पर सुरक्षा चिंताओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते भारत 2009 में इससे पीछे हट गया। वहीं टीएपीआई पाइपलाइन ये महत्वाकांक्षी योजना तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत आनी थी। अफगानिस्तान के अंदरूनी संकट और भारत पाकिस्तान के रिश्तों की वजह से ये प्रोजेक्ट आज भी सिर्फ कागजी सपना बनकर रह गया है। यही वजह है कि ओमान का ये समुद्री प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग है। ये किसी भी पड़ोसी देश की जमीन का इस्तेमाल नहीं करता है, जिससे ट्रांजिट फीस और जमीनी सुरक्षा के बड़े विवाद शुरू से ही खत्म हो जाते हैं और इससे यही देखा जाता है कि ओमान से जो डायरेक्ट कनेक्शन है भारत का वो बनेगा समुद्र के रास्ते से। भले ही ये रास्ता राजनीति से बच निकलता है, लेकिन इसके सामने भी प्रकृति की बहुत बड़ी चुनौती है। ये पाइपलाइन अरब सागर में करीब 3.5 किलोमीटर की गहराई पर बिछाया जाएगा। इतनी गहराई पर पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। इस भीषण दबाव को झेलने के लिए पाइपलाइन में बेहद मोटी स्टील की परतें, खास किस्म की कोटिंग और साथ ही एडवांस वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ज़मीन पर पाइपलाइन लीक होने पर मरम्मत आसान होती है, लेकिन समंदर के नीचे 3.5 किलोमीटर गहराई में किसी भी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए खास रोबोटिक सिस्टम और विशेषज्ञ जहाज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हफ्तों का समय लग जाता है और करोड़ों का खर्च भी आ सकता है। ये पाइपलाइन सिर्फ ओमान तक सीमित नहीं रहेगी। भविष्य में इसे पूरे गल्फ गैस नेटवर्क यानी कि यूएई, सऊदी अरब, कतर से जोड़ने की प्लानिंग भी की जा रही है। अगर भारत इस मेगा प्रोजेक्ट को बिना किसी रुकावट पूरा कर लेता है तो ये देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को ईंधन देने के लिए सबसे सुरक्षित और सीधा रास्ता साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि इस रूट से क्या भारत में आने वाले समय में सीएनजी और एलएनजी सस्ती हो जाएगी?
अगर ये पाइपलाइन हकीकत बन जाती है तो देश में सीएनजी और एलपीजी की कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार दाम बढ़ने का झंझट भी हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। जहाज़ों का भारी भरकम किराया और टैक्स भी बच सकता है। वहीं इंश्योरेंस और युद्ध के नाम पर होने वाले लूट से भी इसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चला तो हॉर्मूज में देखा गया कि उस रास्ते को किस तरह से पहले ईरान ने ब्लॉक किया, उसके बाद अमेरिका ने ब्लॉक किया और इंश्योरेंस एजेंसियों ने 10 गुना दाम कर दिए। तो इससे इस लूट को बचाया जा सकता है। वहीं डिमांड और सप्लाई का भी खेल सुधर सकता है। बाजार में गैस की कोई भी कमी नहीं होगी, तो जब सप्लाई भरपूर होता है तो बाजार के नियमों के मुताबिक कीमत अपने आप स्थिर हो जाती है और कम हो जाती है। बताया जा रहा है कि इसे ऑपरेशनल होने में यानी कि पूरी तरह से बनकर तैयार होने में करीब 5 से 7 साल तक का समय लगेगा, यानी कि 2033 से लेकर 2035 तक इस रास्ते से तेल सप्लाई किया जाना शुरू हो जाएगा। तो भारत के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। आने वाले समय में जिस तरह से मिडिल ईस्ट में युद्ध का माहौल है, इसे देखते हुए भारत ने ये एक नया विकल्प चुना है और इस विकल्प को देखते हुए यही लग रहा है कि आने वाले समय में जो ऊर्जा संकट है उससे भारत निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।